प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले की उम्मीद लगाए बैठे पक्षकारों को झटका। जबलपुर में दिव्यांगता मुक्त भारत अभियान, निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण शिविर का आयोजन। पाइपलाइन कार्य से बिगड़ी कांच घर की यातायात व्यवस्था, रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन। खाद्य विभाग का छापा, ठाकुर चाट भंडार के कारखाने में मिली भारी गंदगी, घरेलू सिलेंडर का हो रहा था उपयोग। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम फैसले की उम्मीद लगाए बैठे पक्षकारों को फिलहाल झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समर वेकेशन का हवाला देते हुए मामले की अंतिम सुनवाई टाल दी है। अब इस महत्वपूर्ण मामले पर अगली और अंतिम सुनवाई 16 जून को होगी। आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्षों की दलीलें सुनी गई। विरोधियों ने आरक्षण की सीमा और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अपना पक्ष रखा। वहीं मामले से जुड़े अन्य पक्षकारों की बहस अब अगली तारीख पर जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े इस मामले पर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर सरकारी भर्तियों और चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। लंबे समय से मामला अदालत में लंबित और विभिन्न पक्ष अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा 16 जून की तारीख तय किए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि उसी दिन मामले में विस्तृत अंतिम बहस आगे बढ़ेगी। फैसले को लेकर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों में भी उत्सुकता बनी हुई है। देखिए, हमारे पक्ष की तरफ से आज बहस में ओबीसी रिजर्वेशन में यही प्रस्तुत किया गया कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं बनते हैं कि आप यहाँ पे 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करें। क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1992 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जजेस बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई ट्राइबल एरियाज होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है या अंडमान निकोबार है, इस प्रकार की जगहों के लिए आप फिर भी सोच सकते हो। लेकिन मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के लिए आप 50% को एक्सीड करने का सोच भी नहीं सकते। तो इसी पॉइंट पे आज पूरी बहस हुई और अब 16 जून के लिए इसलिए नियत किया क्योंकि 15 मई से 15 जून तक समर वेकेशंस के कारण हाईकोर्ट बंद है। तो 16 जून को 2:30 बजे से मेरी बहस फिर सुनी जाएगी और मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की तरफ से जो मैं आर्ग्यू कर रहा हूं और जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट that reservation in Madhya Pradesh cannot cross more than 50% as far as total reservation of SC, ST and OBC. And once it crosses 14%, automatically it crosses 50% reservation. तो इस पे आज बहुत अच्छी बहस हुई है और अब 16 तारीख को 2:30 बजे के लिए 16 जून के लिए रखा गया है। दिव्यांगता मुक्त भारत अभियान के तहत शहर में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्कार सेवा उत्सव समिति, रोटरी क्लब वेस्ट जबलपुर, सेवा भारती महाकौशल और ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में ये शिविर 15 से 17 मई 2026 तक आयोजित होगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। शिविर का आयोजन होम साइंस रोड स्थित सांसद कार्यालय के समीप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार यहां जरूरतमंद दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजकों ने आमजन से अपील की है कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे सेवा का लाभ उठा सके। इस पुनीत कार्य में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। शहर के कांचघर पुलिस लाइन, समदड़िया नगर और ललित कॉलोनी क्षेत्र में इन दिनों पाइप लाइन डालने का कार्य रहवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मुख्य मार्ग पर खुदाई के कारण रास्ता बंद होने से सारा यातायात रिहायशी इलाकों की सकरी गलियों में डायवर्ट हो गया है। इस तंग गलियों से गुजरते तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों घायल हो चुके हैं, जिससे इलाके में दहशत और अव्यवस्था का माहौल है। तेज गति से निकलने वाले वाहनों के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सुव्यवस्थित यातायात की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि निर्माण स्थल और उचित बैरिकेडिंग की जाए, मुख्य मार्ग के दोनों छोरों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस की तैनाती की जाए। नगर, समीक्षा टाउन आसपास के जो कॉलोनी क्षेत्र जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें अमृत योजना के तहत कार्य जारी है, लेकिन वहाँ जो डायवर्शन है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से सघन रिहायशी इलाके में से बाहर निकलते हैं
और वहाँ जो हेवी वाहन भी कुछ निकलते हैं तो उतनी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी उस मार्ग की नहीं है। इस संबंध में वहाँ के रहवासी जो हैं उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए और उन्होंने अपनी व्यथा इसमें बताई है, ताकि इस मार्ग को हम संबंधित विभाग से बात करके बेहतर करवा पाएँ और एक सुरक्षित आवागमन का मार्ग रहे। जब तक कि अमृत योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक व्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में जो आपने अपना आवेदन में तथ्य लिखे हैं, उसके हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको राहत मिले। कंपनी एम्प्लॉय से भी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने का कहना है कि हमने कई बार पुलिस के माध्यम से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। निर्माण एजेंसी जब निर्माण का कार्य लेती है, उसको जब ठेका दिया जाता है, उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उनको भी अपना मैन पावर डिप्लॉय करना चाहिए। तो इस वाले प्रकरण में जब उनको अनुमति दी गई होगी तो उसमें कुछ निर्देश होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, वो भी मुझे देखना होगा। संबंधित विभाग को भी इसमें कुछ निर्देशात्मक बोर्ड वगैरह लगाकर रोड को उस क्षमता का बनाकर ही डायवर्शन करने के बाद ही काम करने की अनुमति होती है। इन सबको देखने के बाद निश्चित तौर पर हम इनकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रबंध करेंगे। ठीक है। शहर के दीक्षितपुरा इलाके में स्थित ठाकुर चाट भंडार के कारखाने पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे के नेतृत्व में टीम अब औचक निरीक्षण किया तो वहां स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। जांच के दौरान पाया गया कि बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में चाट और अन्य खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी, जिससे इलाके में गंदगी और बदबू फैल रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक और बड़ी लापरवाही पकड़ी, जहां व्यावसायिक काम के लिए अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने मौके पर मिली सभी अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर लिया और संबंधित विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पांडे चौक के पास, यहाँ रामजी मंदिर के पास में एक ठाकुर चाट भंडार है, जो मार्केट में कहीं पर अपना चाट का ठेला लगाते हैं। वो हमें शिकायत ये मिली कि वो जो चाट बनाने के लिए अपना भोजन यहाँ पर पकाते हैं, जो भी सेवे वगैरह जो बनाना होता है उनको, वो सब यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ जब हमने आकर देखा तो बहुत ही गंदी जगह पे ये सब काम हो रहा है। ऐसे कंडीशन में काम हो रहा है जहाँ पर भोजन को पकाने को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पर हम इनको अभी तुरंत के तुरंत ये निर्देशित किया है कि यहाँ पे काम बंद करें। एक और चीज़ ये पता चला है कि इनके पास फूड लाइसेंस इस जगह पर नहीं है। जहाँ भी कमर्शियल पर्पस के लिए खाना पकाया जाता है, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, बहुत सामान्य प्रक्रियाओं से परमिशन लेना होता है। उनको यहाँ से अगर भोजन पकाना था, हमसे परमिशन भी लेना था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली हैं। इसलिए हम यहाँ से काम काज जो कर रहे हैं वो हम अभी बंद करवा रहे हैं। और जो गंदगी से वो खाना बना रहे हैं, उसका भी हम सेक्शन 56 में एक केस सक्षम न्यायालय में लगाएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन की बड़ी धांधली उजागर हुई है। फिजिकल एजुकेशन विभाग की छात्रा निकिता रजक को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट विषय में मात्र 11 अंक दिए गए हैं, लेकिन जब उत्तर पुस्तिका देखी गई तो पता चला कि परीक्षक ने कई सवालों की जांच ही नहीं की थी। इस लापरवाही को लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई प्रभारी अचलनाथ ने आरोप लगाया कि A+ ग्रेड मिलने के बावजूद विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संगठन ने इसके वीडियो और दस्तावेजी सबूत कुलपति को सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुलपति ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। वहीं एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम निकिता रजक है। मैं 3rd सेमेस्टर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ RDVV यूनिवर्सिटी से। क्या प्रॉब्लम आई है आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 3rd सेमेस्टर में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ATKT दे दी है, जिसमें मैंने कॉपी खुलवाई तो उसमें मैंने देखा कि मेरी कॉपी चेक ही नहीं हुई है, ढंग से चेक नहीं हुई है, उसमें क्वेश्चन चेक नहीं है। और जब पूछा गया कि क्यों चेक नहीं है तो उन्होंने बोला कि अब चेक कर देंगे रिजल्ट आने के बाद। और हमारे एमपीएड की फॉर्म की फर्स्ट लिस्ट की आज लास्ट डेट है, जिसमें 70% सीट भर जाती है, तो उसके बाद भरने का बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे साल बर्बाद ना हो। तो अब तो साल बर्बाद हो गया इनके चक्कर में, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा अपनी गलती। जब अभी भी जाके बोला तो उन्होंने कहा कि उसमें टाइम लगेगा आपके फॉर्म भरने। मैंने कहा कि आज हमारी शीट खुलवा दीजिए और चेक कीजिए आज के आज, तो वो बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा। और कॉपी चेक नहीं है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वीडियो बना ली थी कि मैम ये बोल रही है उसमें कि कोई बात नहीं अब चेक हो जाएगी। बट किस बेस पे उन्होंने नंबर दिए हैं? 11 मार्क्स, 70 में से 11 मार्क्स, जिसमें से उन्होंने 10-10 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चेक ही नहीं किए हैं।
देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन का मामला गर्मा गया है। जबलपुर के नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हरदा और अब देवास जैसी हृदय विदारक घटनाएं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। एनजीटी ने पहले ही प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर इनका पालन नहीं हो रहा। अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में हाल ही में एनजीटी में अवमानना याचिका भी दायर की गई है। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या उत्पादन पाया जाएगा, वहां के थाना प्रभारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। एनजीटी के कड़े रुख के बाद अब उन अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की तलवार लटक रही है जो अपने क्षेत्र में नियमों का पालन कराने में विफल हो रहे हैं। जागरूक नागरिकों का कहना है कि यदि अब भी सख्ती नहीं बरती गई तो भविष्य में ऐसे और भी जानलेवा हादसे हो सकते हैं। देखिए, जो देवास में पटाखों के भंडारण में या प्रोडक्शन में जो कल ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही दुखद है। और इसके पहले हरदा में भी ये हादसा हो चुका है। उसी को लेकर मैंने और डॉक्टर पीजी नाचपांडे ने माननीय एनजीटी में एक याचिका लगाई थी और उसमें ये स्पष्ट हमने गुहार लगाई थी कि प्रतिबंधित पटाखों का उत्पादन पर रोक लगाई जाए और चूंकि उत्पादन नहीं होगा तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। और माननीय एनजीटी ने उसमें एक स्पष्ट आदेश भी किया था कि ऐसे प्रतिबंधित जो पटाखों का उत्पादन जहां भी होता है उस पर टोटली रोक लगाई जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि निरंतर उसका उत्पादन भी जारी है और भंडारण भी हो रहा है, जिसके कारण कल ये देवास में इतना बड़ा हादसा हो गया। और अभी 2 दिन पूर्व ही माननीय एनजीटी ने हमने एक उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी, क्योंकि इसका भंडारण और लगातार इसका प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो उन्होंने ये उसमें ऑर्डर किया है कि जहां भी ऐसी दुर्घटना या ऐसा पाया जाता है कि इसका उत्पादन और भंडारण हो रहा है, वहां से संबंधित थानेदार, इसकी जिम्मेदारी इसकी होती है रोकने की, और उस पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर किया जाए। और अगर ये प्रॉपरली अगर इसके आदेश का पालन होता रहता तो कल वाला ये जो हादसा हुआ है देवास में नहीं होता, जो कि बहुत ही दुखद है। और अगर इसके बाद भी इसका पालन नहीं होता है एनजीटी के आदेश का, तो फिर हम लोग इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। बरगी क्षेत्र में महिला सुरक्षा और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने सुरक्षा गार्ड पर गलत नियत से पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश, विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट और बाद में जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता पुष्पाबाई बर्मन ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायत पत्र में बताया कि 10 मई की शाम वह रोज की तरह बरगी डैम के पास पावर हाउस में पानी भरने गई थी। आरोप है कि वहां तैनात सुरक्षा गार्ड मनोज कटारिया ने उन्हें अकेला पाकर गलत नियत से छुआ और जबरन चौकी के अंदर ले जाने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसका मुंह दबाया और बाद में लाठी से हमला कर हाथ, पैर, कमर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें पहुंचाई। शिकायत के अनुसार अगले दिन जब पीड़िता अपने दिव्यांग पति के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने निकल रही थी, तभी आरोपी ने दोबारा लोहे की पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में महिला की उंगली गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके पति को भी सीने, पैर, नाक और कान में चोटें आई हैं। सबसे गंभीर आरोप बरगी नगर चौकी पुलिस पर लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि चौकी प्रभारी ने उसकी पूरी बात सुनने के बजाय मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर करवा ली और वास्तविक घटना को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। हम गए थे बरगी डैम पानी भरने, रोजीना के जैसे पानी भरने जाते रहे। वहाँ सुरक्षा गार्ड वाला गलत नियत से देख रहा था और हमको जबरदस्ती करने लगा, पकड़ के अंदर भी ले गए चौकी की। वहाँ से जैसे तैसे हम भागे, तो वहाँ से भागे हमने अपने पति को बताए, तो हमारे पति ने कही चलो अब इतने टाइम में चाहे सुबह चलेंगे चौकी अपन। रात में हमने गए, सुबह फिर आया जो गार्ड वाला, हमारे पति को और हमको लोहे की राडों से मारा है और लट्ठों से मारा है। बस वो मेरे को पकड़ रहा था, गलत नियत से देख रहा था, और वहीं पर पावर हाउस के अंदर भी लट्ठों से मारा है, फिर दूसरे दिन पाइप से मारा है। बरगी थाने में भी रिपोर्ट की थी, वहाँ वो मैडम कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बोल दी हाँ हो गई, रिपोर्ट जाइए। बस हम तो बस यही चाहते, कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हम यही चाहते उसको सजा मिले।